हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर रोड्स का कॉमिक विशेषांक मूषक राज का पहला भाग। कान खोल कर सुन लो मेढकों, ये मैं तुम लोगों को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। गटर में हमेशा से चूहों का राज रहा है और रहेगा। मेढकों को इस पर मेढकों को हम यहाँ पर नहीं रहने देंगे। और अगर तुमने इस पिटाई के बाद भी गटर नहीं छोड़ा तो मेरी करोड़ों चूहों की सेना तुम चारों को नोच खाएगी। अब से इस दुनिया के हर गटर पर राज करेंगे हम यानी मूषकाधिपति मूषक राज। टन टन। मर गया रे। ये तो बहुत जोर से मारता है। जब हम इसका मुकाबला ही नहीं कर पा रहे तो करोड़ों चूहों का मुकाबला कैसे करेंगे। टोड निवास, जो आज नए नए कबाड़ के सामानों से चमक रहा है और साथ में चमक रहे हैं भोले भाले प्यारे शर्मीले मगर गजब के जाबाज और बहादुर फाइटर टोड्स के चेहरे। आहा, मजा आ गया। नया सामान खरीदने के चक्कर में सामान खुद चलकर हमारे घर पर आ गया। सब कंडम की मेहरबानी है। और मेरा कुछ नहीं। मैंने जो कंप्यूटर के मॉनिटर को जोड़ तोड़ करके टीवी बना दिया। अब तुम लोग बड़बड़ बंद करो तो टीवी पर प्रोग्राम देखा जाए। कितना अच्छा सीन आ रहा है, मन करता है कि बिना पल के झपकाए देखते रहें। अगर एक सेकंड को भी आग बंद हुई तो मजा खराब हो जाएगा। हाय हाय हाय, ये कीड़ा मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है। कटर से बचेगा बच्चू। ओ सत्यानाशी, उस प्यारी प्यारी स्त्री के मुस्कुराती तूने अपनी जीभ लपलपा दी। लप। बंद कर दी मेरी आंखें। क्या करें यार, वो कीड़ा उड़ता हुआ तेरे मुंह के उस तरफ चला गया था। सारी कीड़े की गलती है, मेरी क्या गलती। टोड़ देव की कृपा से हम लोगों का पेट दो दो कीड़े खाकर भर जाता है, लेकिन तेरे पेट में तो अंधा कुआं बना हुआ है। दिन भर कीड़ों के पीछे जीभ लेकर पड़ा रहता है। मुझे भूख कहाँ लगती है, इनको तो मैं स्वाद के लिए चबा चबा कर थूक देता हूँ। फिर ये होते भी तो कितने छोटे हैं। एक बड़ा कीड़ा अगर खाने को मिल जाए तो मैं भी दिन में सिर्फ एक कीड़ा खाया करूं। पर आजकल ऐसे कीड़े मिलते कहाँ हैं जिनको खाओ तो खाते रहो खाते रहो खाते रहो धाड़। या जो हम लोगों को ही खा जाए। ये कीड़ा कहाँ से आ गया और ये इतना बड़ा कैसे हो गया। मैं इसको रोकता हूँ वरना ये तो हमारा सामान ही तोड़ डालेगा। टन। मास्टर कीड़े की तरफ बढ़ा और एक जोरदार टक्कर से हवा में ही उड़ा दिया गया। धस। ओह, इसमें तो बड़ी जबरदस्त ताकत है। तुम लोग दूर हट जाओ, मैं इसको दूर से ही मार गिराता हूँ। फिर हम सब लोग मिलकर इसे खाएंगे। शूटर के बार हवा में उड़े लेकिन निशाने तक नहीं पहुंच पाए। कीड़े ने अपने आप को आश्चर्यजनक फुर्ती से बचाया और धाड़। अरे, मेरा निशाना चूक कैसे। शूटर के हाथ से धनुष दूर जा गिरा। साए। अरे, इतना अच्छा लंच हाथ से निकला जा रहा है। अगर भाग गया तो मैं इसका स्वाद भी नहीं ले पाऊंगा, इसलिए इसको हवा में ही काटना पड़ेगा। कार्टर की तलवार स्कड मिसाइल की तरह कीड़े की तरफ लपकी, पर कीड़े ने पैट्रियट मिसाइल की तरह उसको हवा में ही लपक लिया। और फिर कटरल की तलवार टोड निवास में ही कहर आने लगी। कंप्यूटर चकित रह गया। कमाल है, इस कीड़े में तो दिमाग भी है, पर ये इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गया। इसके इतने बड़े और बुद्धिमान होने के पीछे अवश्य कोई कारण है, और तेरे इतना मूर्ख होने के पीछे कुछ कारण जरूर होगा। हटना। थप। वरना मेरी तलवार मुझे ही काट डालेगी। मास्टर अपने पोल पर उछला। इसको रोकने का एक ही तरीका है, और वह इसकी पीठ पर चढ़कर इसके परों को तोड़ डालना। लेकिन अपनी जान खतरे में देखकर वह कीड़ा बाहर की तरफ भागा। अरे अरे, वह कीड़ा तो मास्टर को लेकर बाहर जा रहा है और मेरी तलवार भी लिए जा रहा है। पीछा करो इसका। काक था। लेकिन वह कीड़ा ज्यादा दूर नहीं जा पाया। छपा। ये ले कटर, ये तेरा ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। ले आ, जल्दी से ले आ, वरना मेरे मुंह का पानी टपक टपक कर गटर में बाढ़ ले आएगा। पर तभी, मास्टर इसको दूर फेंक, अपने से दूर फेंक। टिंग टिंग टिंग। इतनी मुश्किल से आया माल 1 सेकंड में दूर फेंक दिया। परोसी हुई थाली पर लात मार दी। क्या बात है कंप्यूटर, इस कीड़े में ऐसा क्या था। इस कीड़े में से रेडियो एक्टिविटी निकल रही है और वह हम सबके लिए खतरनाक हो सकती है। पी 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 पी। मैं तो एफएम सुनूंगा। सॉरी, रेडियो। इस कीड़े के अंदर रेडियो है। मैं अभी इसका पेट फाड़कर रेडियो निकाल लेता हूँ, फिर हम सब मिलकर गाना सुनेंगे। मैं तो एफएम सुनूंगा। AIRFM। स्टीरियो। टा टा टा। चुप। रेडियो एक्टिविटी कोई बाजा नहीं है, वे एक प्रकार की बहुत खतरनाक किरणें होती हैं। मुझे तो इस कीड़े के पीछे कोई खतरनाक षड्यंत्र लग रहा है, और अगर गटर में इस तरह के कीड़े और भी हुए तो हमको पहले से उनका पता लगाकर उनको खत्म करना होगा, वरना ये हमारे साथ साथ महानगर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो कंप्यूटर, वह कीड़ा मुझे इसी तरफ ले जा रहा था, यानी वह आया भी इसी तरफ से ही होगा। चलो हम भी उधर ही चलते हैं।
यानी हम लोग इस कीड़े को नहीं खाएंगे? तू चलता है पेटू, या मैं तुझे अपना घूंसा खिलाऊं? हमको संभल कर चलना होगा, गटर के उस भाग में हम पहले कभी नहीं आए। और इसी दौरान यूनियन गड़बड़ाहट लिमिटेड। वेलकम मिस्टर मैथ्यू, यूनियन गड़बड़ाइट लिमिटेड में आपका स्वागत है। आपकी यात्रा आरामदायक तो थी ना? यस मिस्टर विलियम, आरामदायक भी थी और पैसादायक भी। ये देखो, हम तुम्हारे लिए यूरेनियम डस्ट का एक नया सैंपल लाया है। बट हमारे को एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आया, तुम तो यूरेनियम डस्ट को वॉश और क्लीन करके इंडिया का पड़ोसी कंट्री को भेजता है ना, एटम बम बनाने के वास्ते। फिर ये यूनियन गड़बड़ाइट लिमिटेड में क्या होता है? वो ऐसा है मैथ्यू साहब कि इस कंट्री का फुलिश गवर्नमेंट हमारे धंधे को स्मगलिंग बोलता है, इसलिए हमको अपना धंधा छुप छुप कर करना पड़ता है। यूनियन कार्बाइड लिमिटेड में हमारा साइंटिस्ट लोग दिन भर नया नया किस्म का ऊल जलूल गैस बनाता है और फिर उस गैस का क्या इस्तेमाल होगा ये सोचता है। आइए मैं आपको अपना फैक्ट्री का टूर लगवाता हूँ। ये देखिए मैथ्यू साहब, यहाँ पर हम लोग यूरेनियम डस्ट को वॉश करता है और ड्रम में भरकर सप्लाई कर देता है। वेरी नाइस। इंडियन गवर्नमेंट के सप्लाई के पानी से ही साफ कर देता है? वाओ। पानी, ये पानी तो रेडियोएक्टिव बन जाता होगा। इसको कैसे ठिकाने लगाता है? इस वाटर को हम ठिकाने नहीं लगाता, गटर में बहा देता है और फिर तो किसी के फादर को भी पता नहीं चल सकता कि ये वाटर कहाँ से आया। कैसा बहाता है? इस टैंक का पाइप खोल देता है, बस चिंग चुंग चुंग सारा पानी गटर में बह जाता है। ना कोई लफड़ा ना कोई झंझट। आहा, वही अच्छा अच्छा पानी जिसको पी पी कर मैं मामूली चूहे से बन गया हूँ। मूषक राज था। फाइटर टोर्च इसी मुसीबत की तरफ बढ़ रहे थे। काफी अंधेरा है यहाँ पर, कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा। मैं अपनी तलवार को ऑन कर देता हूँ, वह ट्यूबलाइट के बराबर ही रोशनी करेगी। हम अपनी मंजिल के काफी नजदीक पहुंच गए हैं। मेरे कंप्यूटर में लगा रेडिएशन मापक यंत्र काफी तेज सिग्नल दे रहा है, टिंग 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 टिंग। इससे हमको कोई खतरा तो नहीं है ना कंप्यूटर? नहीं मास्टर, इन खतरनाक किरणों का स्तर अभी हमको नुकसान पहुंचाने लायक नहीं है। वैसे भी मैं नहीं समझता कि अब हमको याओ टी 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 चूहे, इतने सारे चूहे एक साथ कहां से आ गए और ये हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? ये चूहे जरूर कार्टर के पेट से बाहर आए हैं। सुबह से चिल्ला रहा था कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। वो वाले चूहे तो मेरे पेट में अभी भी कूद रहे हैं, रह रहकर वह रसीला कीड़ा याद आ रहा है। इनसे बचना फाइटर टोट्स, ये मांसाहारी चूहे हैं और इनके अंदर से भी रेडियो एक्टिव सिग्नल आ रहे हैं। अगर इन्होंने हमें काट लिया तो पता नहीं हम पर उसका क्या असर हो। कंप्यूटर, जल्दी से अपने कंप्यूटर पे देख, इन चूहों का क्या इलाज है? बिल्ली, इन चूहों का इलाज बिल्ली है। बिल्ली? इस गटर में बिल्ली कहां से आएगी? कुछ और देख, चूहे दान। इन चूहों को ले जाकर दान में देना पड़ेगा। कौन बेवकूफ लेगा उन चूहों को दान में? फिर देख, चूहे मार दवाई, दवाई की दुकान पर मिलेगी। मैं जाता था आया। मिसाइल की स्पीड से उड़ता हुआ चूहा गटर में बहते पानी में जा गिरा, छप, और शूटर को चूहों का इलाज मिल गया। आहा आहा, मिल गया इन नामुरादों से बचने का उपाय। क्या मिल गया? ये छपाक, पानी में गिरते ही चूहे बिना पानी की मछलियों की तरह तड़पने लगे। टोट्स, गोता लगाओ और चूहों से छुटकारा पाओ। दवाई के पैसे भी बच गए। ओहो, गंदे गंदे पानी से नहाना चाहिए। दुनिया वालों के लिए कार्टर की एक इम्पोर्टेंट सलाह, अगर आपके घर में चूहे हो तो घर को गटर के पानी से भर दीजिए और चुटकी बजाते ही चूहों से छुटकारा पाइए। टिंग टोंग। अब क्या करना है कंप्यूटर? आगे जाना खतरनाक हो सकता है मास्टर, इस बार ना जाने किस मुसीबत से पाला पड़ जाए। तो क्या अब हम छानबीन बंद कर दें? नहीं, लेकिन अब हम गटर के रास्ते से आगे नहीं जाएंगे। गटर में जो कुछ हो रहा है वह अपने आप नहीं हो सकता। जरूर कोई ऊपर से गटर के अंदर कुछ फेंक रहा है। हम सड़क सड़क जाकर इस जगह के ठीक ऊपर के इलाके की छानबीन करेंगे। ठीक है, लेकिन वापस तो पानी में तैर कर ही जाना पड़ेगा, वरना ऊपर चढ़ते ही चूहे हम पर फिर चढ़ जाएंगे। चलो फाइटर टोट, छप 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 छप। लेकिन फाइटर टोट इस बात से अनजान थे कि दो खूंखार आंखें उनकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए थी। चलो अच्छा ही हुआ कि ये मेढक मेरी मूषक सेना के सबसे कमजोर सैनिकों से ही डर कर वापस चले गए। पर इतने बड़े मेढक आए कहां से? कहीं इन्होंने भी मेरी तरह उस मीठे मीठे पानी को पी तो नहीं लिया? शायद वह अमृत जल कहीं और से भी गटर में नीचे गिरता है। पर कुछ भी हो, ये मेढक अब इस गटर में नहीं रह सकते। गटर में हमेशा से चूहों का राज रहा है और रहेगा। इन मेढकों को या तो मेरी अधीनता स्वीकार करनी होगी या फिर ये गटर छोड़ना होगा। दूसरी तरफ टोट्स अपनी छानबीन जारी रखे हुए थे। तू भी बिना दिमाग वाला काम करता है कंप्यूटर। अगर हम उसी जगह के मेन होल से बाहर निकल आते तो ठीक अपनी मंजिल पर पहुंच जाते। तूने हमको इस इलाके से इतनी दूर लाकर खड़ा कर दिया। हम इस जगह के मेन होल से बाहर नहीं निकल सकते थे मास्टर, क्योंकि हमको वापस टोट निवास जाकर अपने ओवरकोट भी तो लेने थे।
ठीक है, अब क्या इरादा है? पैदल मार्च किया जाए? मैं तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। एक तो मुझे भूखा मार रहे हो, ऊपर से पैदल चला चला कर जान निकाल ली। फिर क्या करें? यहाँ आसपास तो टैक्सी नामक वाहन भी नजर नहीं आ रहा। अब तुम लोग शूटर के फिल्मी ज्ञान का कमाल देखो। गाड़ी रुकवाने की ये ट्रिक मैंने फिल्म दिल है कि मानता नहीं में देखी थी। हाय, वो फिल्म तो मैंने भी देखी थी। कहीं तो पूजा भट्ट की तरह टांग दिखाकर गाड़ी रुकवाने की तो नहीं सोच रहा? ऐसा किया तो गाड़ी वाला रुकने के बजाय दुगनी स्पीड से भाग खड़ा होगा। चुप रहे, मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैं आमिर खान की तरह एक अंगूठा ऊपर करके गाड़ी रुकवाऊंगा। ऐसे ऐसे तो थम्स अप होता है, ऐसे लिफ्ट भी होता है। गाड़ी में लिफ्ट लेना देखना, गाड़ी चीं से रुक जाएगी। शिकार सामने मौजूद हो तो शिकारी कहीं ना कहीं से वहां पर पहुंच ही जाते हैं। बिल्ला, हारे रंगा, वो देख आज के शिकार। मोटी पार्टी लगती है, ओवरकोट पहने हुए। काफी माल होगा इनके पास, दे दे इनको लिफ्ट। तो ले, ये रोकी मैंने कार। कहिए आप लोगों को कहाँ जाना है? ये तो हमें भी नहीं पता, रास्ता मालूम है जगह नहीं मालूम। रास्ता मालूम है जगह नहीं मालूम, कमाल है। अरे हम भी तो वहीं जा रहे हैं, आओ आओ बैठ जाओ। शीघ्र ही फाइटर टोर्च को लेकर बिल्ला और रंगा एक तरफ बढ़ रहे थे। वाह रे वाह, आज तो अपनी किस्मत का सितारा बुलंदी पर लगता है। और इसी दौरान यूनियन गड़बड़ाई लिमिटेड में, देखा आपने, हमारा अब हमारा यूरेनियम साफ होकर गैस के सिलेंडरों में बंद हो गया है। इसे देखकर कोई भी यही समझेगा कि गैस का सप्लाई होता है। अब हमारा आदमी लोग इसको डिलीवरी करके डॉलर का मोटा मोटा गड्डी लेकर आएगा। देखा, इंडियन सरकार ने हमको गैस फैक्ट्री का लाइसेंस देकर हमारा काम कितना आसान कर दिया। अब आप रेस्ट करो, मैं गैस प्लांट देखने जाता हूँ। अंदर फैक्ट्री के गैस बनाने वाले हिस्से में एक नया हंगामा हो रहा था। ठक 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 ठक, कोई मेल होल के अंदर से खटखटा रहा है। ये कौन हो सकता है? आज कोई अंदर तो नहीं गिर गया? अंदर कॉल बेल लगवा कर रखनी चाहिए। परसों शर्मा कोई गैस सूंघकर अंदर घुस गया था, पर गटर की बदबू से उसको होश आ गया था। मैं बताता हूँ, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि इस गैस फैक्ट्री के गटर में एक भूत रहता है, ठक 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 ठक, जो हमेशा इस गटर का ढक्कन रात में खटखटाया करता है। आज दिन में ही भूत, बचाओ भागो। हाय, ये क्या? ये काम चोर इंडियन बार का फिर स्ट्राइक पर जाता क्या? ये सब भागता क्यों है मुखर्जी? फिरंगी साहब, अंदर फैक्ट्री में कोई गटर का ढक्कन खटखटा रहा है। सब मजाक कर रहे थे, मैंने भी भूत भूत का मजाक कर दिया, तो ये सब बिना स्ट्राइक किए भाग खड़े हुए। आए, मैन हॉल का ढक्कन कौन खटखटाता? अंदर गैस बनता होएगा, चलो हम देखता है। ये देखिए साहब, ये है वो मैन हॉल। ठक ठक, हाय हाय हाय, ये ढक्कन तो अपने आप ऊपर उठता है। क्या सचमुच में अंदर घोस्ट होएगा? मुखर्जी, घोस्ट, सेव मी सर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फाइटर टूर्स की कॉमिक्स मूषक राज के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।